उस बच्चे को ना विष्णुराज को देना चाहिए, ना उस बच्चे को विष्णुराज के ससुराल वालों को देना चाहिए। वो भी उतने ही हरामी है और उसको ना पढ़ाएंगे ना खिलाएंगे। बिस्कुट खिलाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, दूध पिलाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे। जब वो वीडियो नहीं बनेगा तो उसको कुछ नहीं खिलाएंगे। प्रशासन को पहल करनी चाहिए और उस बच्चे को हमको दे देना चाहिए। मैं गोद लेने के लिए उस बच्चे को तैयार हूँ। नमस्कार, आदाब। मैं शाहीन और आप देख रहे हो SKS डेली रूटीन। तो आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो जी मैं आज फिर से वही मालती वाला आज टॉपिक लेकर आई हूँ, एक वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भाई इंसानियत आज भी मरी नहीं है, जिंदी है, यही बताने के लिए आपको आई हूँ मैं। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन हर धर्म में इंसानियत जिंदी है। मुझे आज ऐसे लगा, बहुत दिल खुश हुआ। और मुझे भी मतलब कहीं ना कहीं उस मालती की वीडियोस देखकर उस बच्चे के लिए बहुत ही, मेरा भी दिल रो रहा था। बहुत बुरा लग रहा था कि उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है, अब उस बच्चे का क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन मैं वो वीडियो देखती जा रही थी तो मुझे एक ये वीडियो मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं क्यों ना शेयर करूं। तो वीडियो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी एक स्वामी जी है, वो मालती के बच्चे को गोद लेना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगी हर धर्म में, हर जात में, हर कौम में ऐसा होना चाहिए भाई कि गलतियाँ तो होती रहती है, इंसान गलतियों का पुतला है और इंसान से ही गलतियाँ होती है। तो भाई जब भी किसी इंसान से इस तरह की गलती हो जाए और इस तरह से बच्चों की, अगर उनके मासूम बच्चे हो किसी भी कपल्स के और उनकी इस तरह से लाइफ मतलब बर्बादी के कगार पे अगर हो, तो हमारे जात और धर्म के जो मतलब होते हैं, जो भी धर्म गुरु होते हैं, किसी के मौलाना मुल्ला जो भी होते हैं, तो उन्होंने आगे बढ़कर और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि जो गलत अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है ना, तो वो हस्बैंड वाइफ के दरमियान होता है। बच्चों की इसमें कहीं भी गलती नहीं होती है भाई, और बच्चे की लाइफ खराब हो जाती है ना, तो बहुत मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं, मासूम बच्चे ने, कि मेरे साथ ये होने वाला है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा स्वामी जी ने ये कदम उठाया और मतलब इतना कुछ सोचा उस बच्चे के लिए। तो मैं तो पहले तहे दिल से वो स्वामी जी का शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो बच्चा मेरा नहीं है और मेरा उसका कोई रिलेशन कहीं तक भी नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ लोग हैं ना, मतलब समाज में इस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ऐसी परिस्थितियों में। तो उनके लिए सैल्यूट करती हूँ मैं। और बस इस वीडियो को आगे आप कंटिन्यू देखते रहिए और बस लास्ट तक देखिए। और वीडियो कैसा लगा तो उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए आइए बढ़ते वीडियो की। अच्छे स्कूलों में शिक्षा दे करके उसको एक योग्य व्यक्ति बनाऊंगा। हो सकता है कि उसको IAS बना दूं मैं। IAS बनाएंगे आप? बिल्कुल बनाऊंगा मैं। धार्यत इति धर्म, यानी कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और भाई बहन के साथ जो शादी रचा लिए, ये कहीं से धारण करने योग्य नहीं, यानी कि अधर्म है। तो आप कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो ऐसे लोगों को नाश करने के लिए स्वामी जी किस भूमिका में नजर आएंगे? अर्जुन को भी ले आना चाहिए, अर्जुन को भी सेम मुकदमे में डालना चाहिए। यह जो पूरी घटना हुई वह अर्जुन के कारण हुई। अब एक गोरखपुरिया भौजी, पता नहीं कौन सी भौजी है, ये सबकी भौजी कैसे हो सकती है, किसी की बहन भी होगी। महिलाओं को सोशल मीडिया पे लाना, अश्लीलता फैलाना, उससे पैसा कमाने का जो गुरु है वो यही गोरखपुरिया भौजी जैसे लोग हैं। क्या उनका कोई? मैं तो कभी ये सब चीजें देखता भी नहीं हूँ, मुझे आता भी है तो मैं तुरंत हटा देता हूँ उसको। गोरखपुरिया भौजी ने इंटरव्यू में कहा है कि यदि मेरा कोई अश्लील वीडियो आप दिखा दीजिए कि साया पेटीकोट हम उठाते हैं, तो मुझे चप्पल से लेके मेरा गाल और आपका चप्पल बराबर होगा, मुझे चप्पल से पीटिए। प्रिया भौजी को लोग देख करके घृणा कर रहे हैं, थूक रहे हैं, लेकिन थूक रहे हैं, उस थूकने पे भी उनको कमाई हो रही है। तो यह एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए कि थूकने पे कमाई ना हो। इनके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और गोरखपुरिया भौजी जैसे लोगों को सबसे पहले जेल भेजना चाहिए। ये जितने भौजी टाइप के लोग हैं उन सबको YouTube चैनल को बंद कराने का प्रयास करूंगा, उसकी पहल करूंगा, सरकार से करूंगा और न्यायालय भी जाऊंगा। विष्णु, मालती और अर्जुन, ये 3 नाम और 4 घटनाक्रम अभी आपके अपने स्क्रीन पर है। सबसे पहले तस्वीर में आप देखिए कि भाई को बहन से प्यार हो जाता है, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए भाई
बहन के साथ शादी रचा लेता है। यानी कि जो बहन भाई को तिलक लगाकर विजयी भव कहती है, वो भाई बहन के मांग में सिंदूर भर देता है और उसके साथ शादी रचा लेता है। और तीसरी तस्वीर को आप देखिए कि पत्नी अपने पहले पति के पास वापस आती है, वो भी समझौता रूपी पत्र के साथ। और चौथी तस्वीर आप देखिए, अभी आपके अपने स्क्रीन पर है कि मालती अपना जीवन लीला समाप्त कर लेती। इन 4 घटनाक्रम में एक बच्चे का जीवन तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक बच्चे से उसकी मां को छीन लिया, उसके बचपन को तबाह कर दिया। अभी इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज हैं। स्वामी जी, इस पूरे मामले पर आप किसे दोषी पाते हैं? क्योंकि कहते हैं साधु, सन्यासी और स्वामी हमारे समाज के एक अहम बिंदु हैं और माना जाता है, कहा जाता है भगवा के बारे में, चूंकि अभी आप भगवा धारण किए हुए हैं, भगवा के बारे में एक धारणा है कि भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे कठिन परीक्षा। माना जाता है कि भगवा ये कोई वस्त्र पहनना कोई आसान काम नहीं है, ये सबसे कठिन परीक्षा है। और हार्यत इति धर्म, यानी कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और भाई बहन के साथ जो शादी रचा लिए, ये कहीं से धारण करने योग्य नहीं, यानी कि अधर्म है। तो आप कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो ऐसे लोगों को नाश करने के लिए स्वामी जी किस भूमिका में नजर आएंगे? नहीं, मैं अभी इस प्रकरण को जल्दी ही जाना हूँ। मैंने उस पर अध्ययन किया है, कुछ लोगों ने उसके बारे में बताया है। ये जो मालती चौहान, विष्णु चौहान, अर्जुन और गोरखपुरिया भौजी, ये चारों जो इस पूरे ड्रामा के पात्र हैं, इसमें चूंकि मालती चली गई, मालती भी उतनी ही दोषी थी जितना विष्णु दोषी था, जितना अर्जुन दोषी था। चूंकि यदि कोई भाई है, उसको उसके साथ शादी रचा लेना, शादी पता नहीं वो ड्रामा थी कि क्या था, वो समझ में नहीं आया, लेकिन मौत के बाद तो ये लग रहा था कि असली था। ये जो तथाकथित छुटभइये यूट्यूबर्स हैं जो लगातार उसके ऊपर मानसिक प्रताड़ना उसकी कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि एक गोरखपुरिया भौजी, पता नहीं कौन सी भौजी है, ये सबकी भौजी कैसे हो सकती है, किसी की बहन भी होगी। लेकिन हमारा कहना है कि किसी भी चीज को उठा करके, और इसके व्यूअर्स कैसे इतने बढ़ रहे हैं, YouTube और Facebook उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा है? जो उनका कम्युनिटी स्टैंडर्ड है वो कहाँ चला जाता है? क्या के पीछे यह जो केस 306 की बननी चाहिए, ये जितने यूट्यूबर्स हैं उसकी पूरी एक गैंग है। वो कभी विष्णु की तरफ हो जाते थे, वो कभी मालती की तरफ हो जाते थे। तो इनके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और गोरखपुरिया भौजी जैसे लोगों को सबसे पहले जेल भेजना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में नैतिकता तार तार हुई है, उसके पीछे एक अशिक्षा भी कारण है। दोनों के दोनों अशिक्षित लोग थे। विष्णु राज भी मुझे जो दिखता है वो पूरी तरह से लुच्चा लफंगा टाइप का, पता नहीं 7 मिलियन उसके व्यूअर्स मैंने सुना है। लेकिन आश्चर्य है कि ऐसे लोगों को भी लोग समाज में पसंद कर रहे हैं। यह समाज की गिरती हुई मानसिकता है, गिरते हुए शिक्षा स्तर का एक जीता जागता उदाहरण है। स्वामी जी, इन लोगों का कैसे विरोध किया जाए? अभी तो क्या है, धर्म की सत्ता होती तो निश्चित रूप से इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। और बिल्कुल यह जो फ्री ऑफ कास्ट जो ये डाटाज मिल रहे हैं, वह लिमिटेड अच्छे लोगों को मिलना चाहिए और उस पे भी कुछ अंक मिलना चाहिए। ये फालतू के लोग जो समाज में गंद फैला रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं यूट्यूब पे, और चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे गंद फैलाने वालों के लिए संविधान संशोधन करके सख्त से सख्त, कम से कम लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का प्रावधान करना चाहिए, तब जाकर के ये समाज सुधरेगा। जो लोग इस तरीके का वीडियो बना रहे हैं, क्या आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे कि इस मामले पर कुछ ऐसा कानून बने कि इस मामले पर कम से कम रोक लगे? क्योंकि यूथ बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ रहा है और समाज में कहीं ना कहीं एक अश्लीलता भरा मैसेज जा रहा है कि इस तरीके से पति पत्नी बाबू सोना करके जो वीडियो बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें तमाम हमारा जो आने वाला यूथ है, जो भारत का भविष्य कहा जाता है, वो बर्बाद हो रहा है। ऐसे हम विश्व गुरु की तरफ कैसे अग्रसर होंगे स्वामी? देखिए, निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूंगा इसके लिए, और मैं सोच ही रहा था प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से, अब जैसे जब डाटा फ्री नहीं था तो इस प्रकार के लोग समाज में नहीं दिखते थे। जैसे डाटा फ्री हुआ और उससे कमाई का जरिया बन गया हो, अब उससे पैसे आने लगे उनको, तो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, आप YouTube अच्छे वीडियोस से बना है, प्रेमानंद जी महाराज को लोग सुन करके बदल रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी को लोग देख करके घृणा कर रहे हैं, थूक रहे हैं, लेकिन थूक रहे हैं, उस थूकने पे भी उनको कमाई हो रही है।
तो यह एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए कि थूकने पे कमाई ना हो, अच्छे वीडियो बनाने पे ही जो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो पैसे लोगों को प्रदान करे, नहीं तो इससे और बढ़ावा मिलेगा, यह और घातक होगा, और जब यह बात हाथ से निकल जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री महोदय तत्काल इस सोशल मीडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और इंस्टाग्राम और वो, उसको तत्काल या तो भारत में बैन कीजिए, प्रतिबंध लगाइए, या तो उसको एक सिस्टम बनाइए कि अच्छे वीडियोज ही सोशल मीडिया पे जाएंगे जो लोगों को प्रेरणा देने और आगे बढ़ाने, अवसाद से मुक्त कराने का काम करेंगे, ना कि अवसाद में डालने का, डिप्रेशन में डालने का काम करेंगे। आपने एक तरफ प्रेमानंद महाराज जी को रखा, कहा कि उनकी बातों से लोग मोटिवेट हो रहे हैं और समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। आपने दूसरी तरफ गोरखपुरिया भौजी को रख दिया और आपने कहा कि ये समाज में अश्लीलता फैला रही है और समाज में हमारा यूथ बिगड़ रहा है, हमारे आने वाले भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। आपने ऐसा कह दिया। गोरखपुरिया भौजी ने इंटरव्यू में कहा है कि यदि मेरा कोई अश्लील वीडियो आप दिखा दीजिए कि साया पेटीकोट हम उठाते हैं तो मुझे चप्पल से लेके मेरा गाल और आपका चप्पल बराबर होगा, मुझे चप्पल से पीटिए। नहीं, वो एक दो वीडियो नहीं, उसकी सैकड़ों वीडियोज। देखिए क्या है, महिलाओं को सोशल मीडिया पे लाना, अश्लीलता फैलाना, उससे पैसा कमाने का जो गुरु है वो यही गोरखपुरिया भौजी जैसे लोग देखे हैं क्या उनका कोई? हमने नहीं, अभी कल हम देख रहे थे बिहार के कुछ लोग, उनके न्यूज पहले की वीडियोस हैं, उसको जारी कर रहा था कोई समीर चौधरी लड़का है, वो दिखा रहा था। मैं तो कभी ये सब चीजें देखता भी नहीं हूँ, मुझे आता भी है तो मैं तुरंत हटा देता हूँ उसको, और मुझे देखना भी नहीं चाहिए। मैं लोगों को भी कह रहा हूँ कि ऐसे वीडियोज का बहिष्कार करिए, और मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कह रहा हूँ कि ऐसे वीडियोज को बैन करिए, आप उसको ऑटो डिलीट पे लगा दीजिए ताकि वो डिलीट हो जाए समाज में गंद फैलाने से पहले। स्वामी जी, इस पूरे घटनाक्रम में एक बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया और कहा जाता है कि मैंने पहले ही बोला कि भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परमपिता की इच्छा है, इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे कठिन परीक्षा है, और इस कठिन परीक्षा की घड़ी में आप उस बच्चे के साथ रहेंगे, क्योंकि आपने कहा था, मैं आपसे इंटरव्यू जब ले रहा था तो आपने कहा था कि मैं देवरिया में ब्राह्मण परिवार के पास इसलिए गया क्योंकि वो गरीब थे, निरीह थे। तो वो बच्चा जो अभी विष्णु चौहान का है, जिसका पिता जेल में है, मां इस दुनिया में नहीं है, और अब उसकी परवरिश को लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उस बच्चे का भविष्य किस तरीके से होगा, उस बच्चे की परवरिश कैसे होगी। स्वामी जी, आपको क्या कुछ लगता है कि उस बच्चे के लिए क्या आपको खड़े होने की जरूरत है? निश्चित रूप से उस बच्चे को ना विष्णुराज को देना चाहिए, ना उस बच्चे को विष्णुराज के ससुराल वालों को देना चाहिए। वो भी उतने ही हरामी हैं जितने वो लोग हैं। तो ये सब भी उस बच्चे की परवरिश नहीं करेंगे, उससे केवल पैसा कमाएंगे और उसी से खाएंगे, वो उसका उपयोग, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं। तो इसलिए सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए, लोकल प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, और उस बच्चे को हमको दे देना चाहिए। हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे, योग्य बनाएंगे, और तब जाकर के वह इस लायक बनाएंगे कि देखो, ये जब वीडियो देखेगा कि हमारे माँ बाप इतने नालायक थे, तब वो लोगों को ले जाकर के एक संदेश देगा। वो जब वो उसी माहौल में रहेगा जिस माहौल में उसके माँ बाप रहे हैं, तो वो वैसा ही बन जाएगा। इसलिए उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए उस प्रशासन को पहल करनी चाहिए, और उस बच्चे को हमको दे देना चाहिए। मैं गोद लेने के लिए उस बच्चे को तैयार हूँ, ले आऊंगा आश्रम में, अच्छी से उच्च शिक्षा दूंगा, उसको अच्छी शिक्षा दूंगा, पढ़ा करके एक योग्य नागरिक बनाऊंगा भारत का। यानी कि आप उस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, यानी कि जो विष्णु का लड़का है जिसका नाम युवराज है, आप उस बच्चे की परवरिश करेंगे और अच्छी शिक्षा दीक्षा देने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। विदेश में आज भी बच्चे इसलिए अच्छे से पल बढ़ रहे हैं कि जिसके योग्य माता पिता नहीं है, सरकार तुरंत उसको ले लेती है कि बच्चा नालायक न होने पाए। अभी आपने देखा होगा, एक प्रकरण, भारतीय दंपत्ति थे और सरकार ने देने से इनकार कर दिया कि जब ये 13 वर्ष का हो जाएगा तब वापस करेंगे। वैसे ही इन दोनों के बच्चों को, चूंकि पिता उसका जेल में है, माता उसकी मर गई है, तो निश्चित रूप से उसके मायके वालों को, ना ससुराल वालों को, उसको देना चाहिए। बच्चे को हम जैसे लोगों को या किसी अच्छी संस्था को, मैं तैयार हूं करने के लिए। अगर बच्चा हमको मिलेगा तो मैं उसको अपने पास रख करके योग्य शिक्षा दूंगा। चूंकि अभी भी हम लोग 150 बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, तो 150 बच्चों में 151वां बच्चा आ जाएगा और आकर के पढ़ेगा। और सब बच्चे हमारे, कोई डीपीएस में पढ़ रहा है, कोई जयपुरिया में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूलों में शिक्षा लेते हैं। अच्छे स्कूलों में शिक्षा दे करके उसको एक योग्य व्यक्ति बनाऊंगा। हो सकता है कि उसको आईएएस बना दूं मैं।
IAS बनाएंगे आप? बिल्कुल बनाऊंगा मैं, अगर वो निश्चित रूप से, लेकिन हम उनसे नहीं मांगने जाएंगे, इसमें प्रशासन पहल करे, प्रशासन उसको वापस ले और लेकर के हम जैसे लोगों को उसको सौंपे। ये सब व्यू कमाने वाले लोग हैं, पैसा कमाएंगे और उसको न पढ़ाएंगे न खिलाएंगे। बिस्कुट खिलाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, दूध पिलाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे। जब वो वीडियो नहीं बनेगा तो उसको कुछ नहीं खिलाएंगे। वो जितना खिला पिला पाएंगे वो केवल वीडियो बनाने के लिए करेंगे। और मैं एक योग्य नागरिक बनाने के लिए कि वो जो युवराज वास्तव में युवराज बने, इसका मैं प्रयास करूंगा। और ये बिल्कुल ये सही कदम होगा जो मैंने ऑफर किया है। मैं पहले ही बोला कि भगवा चोला पहन लेना आसान काम नहीं है। भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे कठिन परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने, मर्यादा में बड़े हुए, भगवाधारी महावीर दुष्टों के सन्मुख खड़े हुए। अब स्वामी जी इस लाइन पर मैं आता हूं कि दुष्टों के सन्मुख खड़े हुए, इस पूरे मामले पर कौन से ऐसे दुष्ट प्राणी हैं जो समाज में इस तरीके से समाज को शर्मसार किए हैं, समाज की मानवता को तार तार किए हैं? ये जितने छुटभैया यूट्यूबर हैं, जितनी कुछ महिलाएं हैं उसमें, वो कौन राज है और बहुत सारे नाम लेकर के उनको मैं चर्चित करना नहीं चाहता हूं। सबसे जरूरी है इन पे प्रतिबंध लगाना, इनको बैन लगाना, इनके चैनल्स को डिलीट करना। उन दुष्टों के सन्मुख स्वामी जी आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल। और आप तो जानते हैं मैं तो दुष्टों से लड़ना, जो बड़े बड़े दुष्ट हैं, जो कंस टाइप के दुष्ट हैं, उनसे भी लड़ा मैं अभी। तो मैं जब भी दुष्टता, मैं सोच ही रहा था, कई लोगों ने पूछने की कोशिश की, मैं उस पर इंटरव्यू देना उचित नहीं समझा। आपका चैनल एक अच्छा चैनल है, इसलिए मैं उस पर इंटरव्यू दे रहा हूं और बोल रहा हूं। इन दुष्टों को सबक सिखाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कानून का सहारा लिया जाएगा। ये जैसे जितने भी ये छोटे भैया यूट्यूबर्स हैं, कौन भौजी टाइप, ये जितने भौजी टाइप के लोग हैं, उन सबको यूट्यूब चैनल को बंद कराने का प्रयास करूंगा, उसकी पहल करूंगा, सरकार से करूंगा और न्यायालय भी जाऊंगा। स्वामी जी ने ऐलान कर दिया है कि जो भी भौजी हैं और जितने लोग भी समाज में इस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे यूथ को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो हमारे भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों पर स्वामी जी ने कहा कि मैं बहुत ही कड़ा एक्शन लेने जा रहा हूं। उनकी दुकान अब बहुत जल्द बंद होते नजर आएगी और स्वामी जी ने कहा कि उन दुष्टों के सन्मुख हम खड़े रहेंगे और तत्परता के साथ उनका विरोध करेंगे और उनका नाश करने का काम करेंगे। और इसके लिए चाहे हमें प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखनी पड़े, चाहे राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम बहुत ही तत्परता के साथ कदम उठाएंगे। बहरहाल इस पूरे मामले पर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये 3 नाम और 4 घटनाक्रम पूरी तरीके से समाज में मानवता को तार तार किया और समाज में एक मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शायद शब्द नहीं है, आप सभी समझ रहे होंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोगों का क्या कुछ राय है, आप लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया है और स्वामी जी के गोद लेने वाले बयान से आप लोग कितना सहमत हैं, आप लोगों को क्या कुछ लगता है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए, सादर आभार। देखा दोस्तों आपने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे स्वामी जी का मतलब जो भी सोच है और उनका जो ओपिनियन है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो लोग मतलब बहुत अच्छे कंटेंट्स बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो ऐसे इस टाइप के डर्टी वीडियोस बनाने वाले लोग हैं तो बहुत ही मतलब फेम पा रहे हैं। तो भाई गरीब है तो मतलब उनका एक बुरा समय निकल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर बनाइए ताकि इससे हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में एक गलत मैसेज ना जाए और आने वाली पीढ़ी ना ख़राब हो, ना बिगड़े। तो इसके लिए तो इस पर बहुत ही सोचने और समझने का ये एक टॉपिक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, दिल को छू लेने वाला था और ये बहुत ही बड़ा मतलब फ़ैसला लिया है वो स्वामी जी ने, जो आप सुन ही चुके हो उनके मुंह से, उनकी ज़बानी। तो इसमें मतलब उन्होंने पूरी तरह से कोशिश होना चाहिए, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, कहाँ पे उनको अप्लाई करना पड़ेगा, किसको बात करनी पड़ेगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी होगा तो उन्होंने मतलब एक्शन लेना चाहिए जिस तरह मैं वीडियो में बोला है, और उस बच्चे को एक नई जगह, नई ज़िंदगी जीने की एक क्या बोलते हैं उसको, मौका देना चाहिए। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, वंदे मातरम।